सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी चैनल पर। जैसा कि क्लास ट्वेल्थ और क्लास 11th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम की क्लासेस हम चला रहे हैं। अभी इसके पहले हमने आपको नॉर्मलता बताया था, अब हम आपको मोलरता बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और प्रतिवर्ष इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, वरना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, समय को ना ख़राब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोलरता क्या होता है। विलियन के 1 लीटर में, कह रहे हैं विलियन के 1 लीटर में, किसमें? विलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या, मतलब कोई 1 लीटर का विलियन है, अगर उसमें विलेय के मोलों की संख्या विलीन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता। स्टूडेंट, मोलरता और नॉर्मलता में केवल एक शब्द का अंतर है। यहाँ पर जो विलेय हो रहा है मोलों की संख्या विलेय हो रहा है, और वहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय हो रहा है। जब ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर विलेय होगा तो नॉर्मलता कहेंगे, अब मोलों की संख्या अगर विलेय होगा तो उसको हम लोग मोलरता कहेंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट फार्मूले की तरफ। विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। देखिए, मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं और आयतन को हम लोग v से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आयतन किस में है? लीटर में है। लेकिन आपसे सवाल में जो दिया होता है किस में दिया होता है? मिलीलीटर में। यदि आयतन अगर आपका मिलीलीटर में दिया हो तब क्या करेंगे? तब विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किस में दिया है? अगर ml में दिया है तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, विलेय के मोलों की संख्या को n से, आयतन को v से और मोलरता को m से। तो अगर इसको आप चाहो तो m बराबर n/v, अगर ml में है तो 1000 से गुणा कर सकते हैं। यदि अगर आपको मोल नहीं मालूम है तब क्या करेंगे? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा अणुभार, भार को W से, अणुभार को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको हम जानते हैं n से लिखते हैं, तो n बराबर W/m लिख सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल M मोलरता, स्मॉल m अणुभार, स्मॉल w भार, v आयतन। यदि n की जगह पर हम W/m रख देते हैं तो m बराबर W/m/v इंटू 1000 हो जाएगा। अगर इस v को इसके ऊपर लेते जाते हैं तो m बराबर W/m इंटू v अगुड़े 1000, कब? जब आयतन ml में रहेगा तब। यदि आपको भार दिया रहेगा, अणुभार दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा और 1000 से अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका मोलरता आ जाएगा। यदि मोलरता दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो आप भार निकाल सकते हैं। मतलब एक वैल्यू को अगर आपसे एक वैल्यू को पूछना होगा तो 3 वैल्यू की इसमें आपको दी होगी। मोलरता की जो इकाई होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। तो स्टूडेंट, ये आपका मोलरता यहाँ से समाप्त हो गया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मोलरता कितना समझ में आया है, कैसा समझ में आया है। और अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अब आगे हम आपको मोलरता से रिलेटेड सवाल बताएंगे कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए, एक सवाल है आपकी, कह रहे हैं 20.6 ग्राम NaBr को, कितना? 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। तो कह रहे हैं कि प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी यदि Na का 23 और Br का 80, क्या दिया है ब्रैकेट में? अणुभार दिया है। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को करना क्या है? जो क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेना है। जैसे 20.6 ग्राम हमने बताया था, जहाँ पर लगेगा इसका मतलब क्या दिया है? भार दिया हुआ है, हमने लिख लिया। NaBr अणुभार आप अपने से निकालना जानते हैं, इसका 23 Na का, Br का 80 बराबर 103 हो गया। आयतन आपको 500 ml दिया हुआ है, लिख लिए। मोलरता आपसे पूछ रहा है हम, लेकिन मोलरता का सूत्र जानते हैं। मोलरता का जो सूत्र होता है विलेय के मोल की संख्या बटा आयतन, अगर आयतन ml में है तो 1000 से गुणा कर देंगे। हमको मोल नहीं मालूम है तो विलेय का भार बटा अणुभार,
आयतन मालूम है, आयतन हमने रख दिया, 1000 से गुणा कर दिया। अब हमको विलेय का भार मालूम है 20.6, अणुभार भी मालूम है 103 और आयतन भी 500 मालूम है, ये कर दिया। अब हम चाहेंगे तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसको देखिए हमने ऊपर ले जाके 500 गुणे 103 और गुणे 1000, इसको 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कैंसिल कर दिया है। और 5 दूना 10, 5 दूना क्या करिए हैं, इसको हम 5 दूना 10 से भी कैंसिल कर दिए हैं। यह 5 दूना 10 आप कैंसिल मत करिए, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। इसको आप क्या करिए, इससे गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 दशमलव हट जाएगा, 206 और बटा 103 और गुणे 5, 103 दूना 206 होता है, 2/5 आ गया। 2/5 को अगर आप भाग दोगे तो 0.4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 5 से अगर आप काट भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं काटते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता दें, अगर आप काटते भी हैं, देखिए अगर आप इसको 5 दूना 10, देखिए अगर यहाँ काटते हैं 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 काटते भी हैं अगर आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 103 और दूना 206, 0.2 आ जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तब भी 0.4 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपको इजी लगे आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सवाल खत्म हो गया। अब हम दूसरे सवाल की ओर चर्चा करते हैं। एक फिर से सवाल है, देखिए एक अलग टाइप का सवाल है। ये कह रहा है सवाल में 500 ml 0.01 m, इसका मतलब m जहाँ पर लग गया, इसका मतलब क्या दिया है आपको, मोलरता दिया है। सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपका है। तो V बराबर 500 ml दिया हुआ है, m बराबर 0.01, इसको आप मोल प्रति लीटर लिख सकते हो क्योंकि मोलरता दिया हुआ है। W पूछ रहा है, m अपने से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ कितने सोडियम है, 2 लिख लिया। एक सोडियम का अनुभार कितना होता है, 23, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन कितने दिए हैं, 3, एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 रख दिए। इसको गुणा कर लेंगे, 106 आ जाएगा। हम जानते हैं मोलरता बराबर क्या होता है, मोल अपान आयतन। यदि आयतन ml में है तो 1000 से गुणा कर देंगे। मोलरता बराबर अगर मोल नहीं दिया है तो भार अपन अणुभार रख लेते हैं, आयतन को ऊपर ले जाएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा। अब आपको मोलरता दिया हुआ है, रख दिए। भार आपसे पूछ रहा है, अणुभार 106 आपने निकाला है, आयतन आपको 500 दिया है, 500 को इसमें गुणा करोगे तो ये कट जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 0.01 इंटू 106 इंटू 5 हो गया, बराबर W गुणे 10। और W बराबर अगर आप निकालना चाहोगे 0.01 इंटू 106 इंटू 5 अपान 10। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, काट दोगे, 2 से काटोगे इसको, 2 पंचे 10, 2 3 6। अब यहाँ W बराबर क्या आ गया, 0.01 इंटू 53, गुणा कर दोगे 0.5 ग्राम, ये आपका विलेय का भार भी आ गया। अब आपका ये भी टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आपको इसमें कुछ और भी नया बताते हैं। जैसा कि आप नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध देखे थे, उसी तरीके से मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध होता है। फार्मूला वही रहेगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी बार होता था, यहाँ पर मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 0.2 m H2SO4 विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 0.2 m H2SO4 विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि m बराबर आपको 0.2 दिया हुआ है, अणुभार अपने से निकाल सकते हैं, 98 आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। फार्मूले में रखेंगे तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार। मोलरता आपको 0.2 दिया है, अणुभार इतना दिया है, गुणा कर देंगे, ये आपका विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ गया। तो ये आपका विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में संबंध हो गया। एक संबंध और पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है, जो कि लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में होते हैं और एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड हम आपको सवाल बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट इसको। आप कह रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% क्या लिखा है ब्रैकेट में, भार से। इसका मतलब हमने बताया था, इसका मतलब 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम आपका H2SO4 घुला हुआ है।
तो कह रहे हैं विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व इतना दिया हो तब। तो पहले हमको समझ लेना है H2SO4 20% भार का अर्थ यह है कि 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम H2SO4 अर्थात विलेय के रूप में घुला है। अब हमें पता है विलयन का जो भार है 100 ग्राम, विलेय की भार की बात करेंगे 20 ग्राम, क्या घुला है H2SO4, अणुभार अपने से निकाल लेंगे 98। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मोलरता। तो हम जानते हैं मोलरता बराबर मोल अपान आयतन, यहाँ पर अगर ml में है तो 1000, यहाँ पर n के जगह पर W अपान m लिख सकते हैं, v 1000, v को ऊपर ले जाएंगे तो m बराबर W अपान m v इंटू 1000। अब स्टूडेंट देखिए आपको W मालूम है, m मालूम है, लेकिन v नहीं मालूम है। और जब तक v नहीं मालूम होगा तब तक आप आयतन, तब तक आप मोलरता नहीं निकाल पाएंगे। आइए हम निकालते हैं आयतन। जैसा कि कह रहे हैं H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन बराबर क्या होगा, यही आपको स्टूडेंट समझना है। इसी को अगर आप समझ गए तो आप आयतन निकालना सीख जाएंगे। तो 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन बराबर होता है विलेय का भार अब बटा घनत्व। अब विलेय का भार नहीं होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका होता है विलयन का भार। यहाँ पर आपका जो होगा वो विलयन का भार होगा, ध्यान दीजिएगा, विलयन का भार बटा घनत्व। विलयन का भार कितना दिया है, 100 दिया हुआ है देखिए, और घनत्व कितना दिया है 1.1394। इसका अगर आप इसका भाग देंगे तो ये आपका 87.56 ml आयतन आ जाएगा। अब देखिए आपको भार मालूम है 20, अणुभार मालूम है 98, आयतन आपका 87.56 ml में है, गुणा कर दिए 1000। इसको जब गुणा भाग कर लेंगे तो 2.32 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। इस प्रकार मोलरता और घनत्व से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ध्यान से इसको समझिएगा। आपको डायरेक्ट कह देगा जल की मोलरता की गणना कीजिए यदि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml हो तब। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ आयतन आपको अपने से ले लेना है, कितना, 1 लीटर ले लेना है। देखिए हमने ले लिया जल का आयतन 1 लीटर, या 1 लीटर को 1000 ml भी कह सकते हैं। घनत्व आपको दिया हुआ है। अब यहाँ फार्मूला होता है जल का भार बराबर जल का घनत्व और गुणे जल का आयतन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। भार बराबर होता है, जब भी आपको किसी भी चीज़ का भार निकालना है तो यहाँ पर क्या होता है, जल का घनत्व और गुणे जल का आयतन। अगर जल का भार निकालना है तो जल का घनत्व गुणे जल का आयतन, या किसी और का भार निकालना है तो भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। अब जल का घनत्व तो आपको देखिए 1 दिया हुआ है, आयतन देखिए ml में हमको निकालना है, इसलिए यहाँ पर 1000 ml लिख दिए। इसको इसमें गुणा कर दिए तो हमारा देखिए कितना भार निकल आया, 1000। अणुभार स्टूडेंट हम H2O को निकाल सकते हैं 18, कैसे, 2 इसका हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। मोलरता बराबर N/V जानते हैं, गुणे 1000। अब यहाँ पर देखिए W अपान M दिया हुआ है, W अपान देखिए यहाँ पर M दिया हुआ है भार, और यहाँ पर आयतन गुणे 1000। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट